राम राम भाई सभी को। जय गुरु जी महाराज की, जय महाकाली की, जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की और जय श्री जहारवीर गोगा जी महाराज की। काफ़ी भाई बहनों का भाई ये सवाल होता है कि जी तंत्र क्रिया कैसे की जाती है और तंत्र क्रिया के लक्षण क्या होते हैं और तंत्र क्रिया कितनी खतरनाक हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा भाई कि तंत्र क्रिया क्या होती है और कैसे की जाती है। तो भाई तंत्र क्रिया का नाम सुनते ही सबके आंखों के आगे भाई वही सीन क्रिएट होने लग जाते हैं और वही सीन सामने आने लग जाते हैं कि भाई काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और भाई वहाँ पे एक आटे का पुतला रखा हुआ है और भाई ऐसे ऐसे दिए जला रखे हैं, मोमबत्तियाँ जला रखी है, नींबू रखे हुए हैं और चाकू वगैरह रखे हुए हैं। तो क्या तंत्र क्रिया ऐसे की जाती है या कोई भी कर सकता है या बिना नींबू या फिर बिना जो मैंने आपको बताया कि भाई पुतले वगैरह की तंत्र क्रिया की जाती है? तो भाई मेरा जवाब है हाँ। आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग भाई ऐसे वो ताम झाम लगा के बैठे रहते हैं कि भाई उन्होंने नींबू वगैरह रख रखे हैं, किसी का पुतला रख रखा है और भाई पुतले को उसको धागे से बांधा हुआ है, उस पर सुइयाँ चुभोई हुई है और भाई ऐसे ऐसे मोमबत्तियाँ लगाई हुई है। तो क्या तंत्र क्रिया ऐसे की जाती है? कैसे की जाती है वो तो खैर मैं आपको नहीं बता सकता, पर लेकिन तंत्र क्रिया कितनी खतरनाक हो सकती है तो भाई वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। जैसे आपको दिखाया जाता है, जो सीन क्रिएट किए जाते हैं और भाई लोगों के आंखों के सामने और दिल में भाई वो डर दिखाया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे वो पुतला रखा हुआ है और ऐसे ऐसे किया जाता है। तो भाई वो तंत्र क्रिया देखिए ऐसे होती भी है, पर लेकिन जो असली तंत्र क्रिया की जाती है, जो मारण क्रिया होती है, और अगर मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा बैठा है और उसको गिराना है तो भाई वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। देखिए भाई बहुत से भाई बहनों को मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो ये बात बताते हैं कि जी किसी ने हमारे कपड़े चुरा लिए और जब से वो कपड़े चुराए गए हैं तब से ही हमारे घर में वो अनहोनी शुरू हो चुकी है और हमारे घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे वो दिखाई दे रहा है। देखिए भाई तंत्र क्रिया कई तरीके से की जाती है। एक तो किसी को भाई दुश्मनी के तौर पर मान लीजिए किसी को गिराना ही है तो वो तंत्र क्रिया भाई गुप्त होती है, वो ना ही किसी को दिखाई जाती है और ना ही भाई कोई उसको देख पाता है। वो सारी क्रियाएं भाई गुप्त होती हैं। देखिए भाई उन चीज़ों के बारे में तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, पर लेकिन तंत्र क्रिया जो अगर कोई भगत कर रहा है या कोई तांत्रिक किसी के ऊपर कर रहा है और वो बंदा चाहे भाई 7 समुद्र पार भी बैठा है और भाई उसको गिराना है तो भाई ज़रूरी नहीं है वो ताम झाम बैठाया जाए। वो सारी क्रियाएं गुप्त होती है भाई। देखिए भाई जब भी किसी पे कोई तंत्र क्रिया की जाती है या कोई मारण क्रिया की जाती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस पे की जा रही है भाई उसका सारा व्यापार या फिर जो भी वो नौकरी जॉब कुछ भी कर रहा है उसको वहाँ से उसको हटाया जाएगा या फिर उसका बिल्कुल एकदम कनेक्शन काट दिया जाएगा ताकि उसको कहीं से भी कोई हेल्प ना मिल सके। और उनके जो यारी रिश्तेदार होते हैं भाई, उनके भाई बंद होते हैं या फिर कोई और जानने वाले होते हैं, उनसे भी उनका कनेक्शन कटवा दिया जाएगा कि अगर उसको कोई बचाव भी करना हो तो उसको बचाव में कोई आगे ना आ सके। सबसे पहले बात तो ये होगी भाई। और ये बातें देखो भाई कोई आपको बताएगा नहीं, मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ अगर किसी भाई के साथ ऐसा चल रहा है तो भाई हो सकता है उसके ऊपर वो क्रिया की गई हो। जैसे कि भाई मैंने आपको बताया कि अगर किसी पे तंत्र क्रिया की जाती है तो भाई उसको फाइनेंशियली भाई उसको गिराया जाता है और भाई उसको एकदम ऐसा बर्बाद किया जाता है। देखिए पैसे से ही सारे काम होते हैं, पैसे से ही बीमारी का इलाज भी होता है और पैसे से ही भाई कोई भी तंत्र क्रिया भी की जाती है। देखिए भाई ज़रूरी नहीं है कि किसी के कपड़ों से ही उस पर तंत्र क्रिया की जाए या उसके नाखून उठा लिए जाए या फिर भाई उसके बाल उठा लिए जाएँ या फिर पैरों की मिट्टी उठा ली जाए। तो ऐसा नहीं होता भाई। करने वाले अगर करना चाहेंगे तो भाई वो बिना फ़ोटो के, बिना नाखून के या बिना भाई उसका कुछ सामान लिए भी कर सकते हैं और वो होती है मारण क्रिया। देखिए भाई जब भी कोई आदमी किसी भगत या तांत्रिक से कोई तंत्र क्रिया कराने जा रहा है किसी के ऊपर तो ज़रूरी नहीं है उसका सामान ही मुहैया हो या उसका सामान देना पड़े, ऐसा भी नहीं होता भाई। देखिए भाई मैं आपको बता दूं जो शक्तियां चलती हैं उनको ना भाई किसी कपड़े की ज़रूरत होती है और ना ही किसी के नाखून की ज़रूरत होती है, ना ही किसी के फ़ोटो की ज़रूरत होती है। देखिए भाई वो तो करने वाले के ऊपर होता है कि वो कितनी विद्या जानता है, ठीक है। और जो वो बंदा जा रहा है तो जो भी वो शक्ति चलाएगा भाई उस शक्ति को सब कुछ पता है कि ये बंदा किस लिए आ रहा है और किसके लिए आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है भाई कि कोई सामान ही हो या फिर कोई भाई किसी के कपड़े हों या किसी का नाखून हो या फिर भाई किसी की पैरों की मिट्टी ही जरूरी हो। भाई अगर करने वाला भगत होगा, कोई तांत्रिक होगा तो भाई बिना फ़ोटो या फिर बिना किसी सामान के भी वो क्रिया करेगा जो भाई बंदा फिर वो बच नहीं पाएगा। देखिए भाई जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी किसी व्यक्ति पे कोई तंत्र क्रिया की जाती है, कोई मारण क्रिया की जाती है तो सबसे पहले उसको फाइनेंशियली गिराया जाता है ताकि भाई उसके पास कोई बचने का सोर्स ही ना हो। जो उसके जानने वाले होते हैं उनसे भी उनका कनेक्शन कटवाया जाता है कि अगर इसको ज़रूरत पड़े तो वो भी आगे ना आ सके। तंत्र क्रिया ये होती है भाई।
और जो आपको दिखाया जाता है भाई, देखिए होती तो वैसे भी है, पर लेकिन जो असली मारण क्रिया होती है वो ऐसे नहीं होती, वो चीज़ें गुप्त होती हैं भाई। कोई आपको ना वो चीज़ दिखाएगा और ना वो चीज़ बताएगा। और तंत्र क्रिया की काट भी भाई वही करेगा जो ये चीज़ जानता होगा और अच्छे से जानता होगा भाई। ठीक है, तो ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। आप समझते हो कि भाई किसी के कपड़े उठा लिए या ऐसे कर दिया, भाई वो तंत्र क्रिया ज़्यादा दिन काम नहीं करती। पर लेकिन जो असली क्रिया होती है, जो वो चीज़ें भाई गुप्त होती हैं, और भाई वो चीज़ें ना किसी को दिखाई जाती हैं और ना ही भाई कोई वो देख पाता है। वो सारी चीज़ें भाई गुप्त होती हैं और एक स्थान होता है जहाँ पे वो क्रिया की जाती है। जो बस मेन वहाँ पे आदमी होते हैं। एक तो होता है जो वो चीज़ कर रहा है और दूसरा होता है जो वो चीज़ करवा रहा है। तो इसके अलावा भाई और कुछ नहीं होता। तो भाई ये चीज़ें ध्यान आपके आगे होंगी और आप समझ भी गए होंगे। तो इसी बात के साथ भाई जय गुरु जी महाराज की।